श्याम जी का प्यारा, मोहे श्याम से मिला देना। सब कुछ छोड़ करके जा बैठे थे गंगा जी के किनारे, और समय की चाल देखो। अभी थोड़ी देर पहले तक जो पूरे विश्व में जिसकी जय जयकार होती, भारत का एक छत्र सम्राट था, वही परीक्षित है। संत का श्राप लगा, सर्वस्व त्याग कर गंगा जी के किनारे बैठ गया। इसका भाव यही है, कब कैसा वक्त आ जाए, समय का कभी भरोसा ना करें। ये ना समझो कि आज हमारी चल रही है, जो भी हम करेंगे सो होएगा। सबसे बलवान तो वक्त होता है, कब कैसा समय आ जाए। बड़े बड़े शहंशाह कटोरा लेकर घूमते फिरते देखे गए, और जिनको 2 वक्त का गुजारा नहीं था, वो शहंशाह बन गए। कैसे कैसे, ऐसे वैसे, कैसे कैसे हो गए। एक बाबा जी की कविता है, आपको हम सुन। संतों का सम्मेलन हुआ, बैठे बहुत लोग, सब सुना रहे अपना अपना सत्संग। एक बाबा जी ने सुनाया। बाबा जी ने कहा, देखो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हमारे पास एक ही पंक्ति है, सो ही बोलेंगे, और ज्यादा हमसे आता भी नहीं। तो बाबा जी ने कहा कि ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। बोलो, बार बार यही सुनाए। तो संतों ने कहा कि ये एक ही बात सुनाया। बाबा जी ने कहा, थोड़ा विचार तो करो, अर्थ तो देखो कि ऐसे वैसे कि जिनका कुछ था नहीं, न जान न पहचान, न लेना न देना, सो कैसे कैसे हो गए, शहंशाह बन गए। और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे जिनके नाम से जमाने डरते थे, वो ऐसे वैसे हो गए। गली गली में घूमते हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं। वक्त बड़ा भारी बलवान होता है, सो वक्त को हमेशा याद में रखो, कब कैसा वक्त आ जाए। महाराज परीक्षित गंगा जी के तट बैठे, बड़े बड़े महात्मा आ गए। अत्रिर्वासिष्ठश्चैवन सरदवान्नरिष्ठनेमि भृगुरांगिराच पराशरो गाधीसुतो अधरामः उतथ्या इंद्रप्रमदेदबाहु मेधातिथिरिष्टसेनो भारद्वाजो गौतम पिप्लादः। बड़े बड़े विद्वान, भृगु विशिष्ट चैवन अत्रि भारद्वाज गौतम कण्व कश्यप काश्यप अंगिरा वत्सादि, बड़े बड़े विद्वान, हजारों की संख्या में संत लोग इकट्ठे हो गए। परीक्षित के छोटे आदमी थोड़े ही थे, सबसे एक ही बात पूछते, संसार में आकर जीव का क्या कर्तव्य है, और जिसको अपनी मौत का पता लग जाए उसको क्या करना चाहिए। जिसको लगे कि जल्दी मरना हो उसको क्या करना चाहिए। अब किसी ने कहा तुला दान करो, किसी ने कहा भंडारा करो, किसी ने कहा पाठ बिठा लो, सब। पर परीक्षित ने कहा, इन सब से मेरा बेड़ा पार नहीं होएगा, क्योंकि मैंने संत का अपमान किया है। और एक बात कहें, किसी सज्जन का अपमान, किसी सज्जन को दी गई पीड़ा का प्रायश्चित कोई नहीं। इसीलिए हमेशा याद रखो कि हमारे से किसी संत को पीड़ा ना हो जाए। संत कोई भगवा चोला पहन के नहीं बनता, संत कोई दाढ़ी जटा बढ़ा के भी खाली नहीं बनता। संत तो जो दूसरे के सुख में सुखी हो जाए, दुख में दुखी हो जाए, उसी को संत बोलते हैं। दूसरे को 2 वक्त की रोटी मिले और जलन हमारे को हो जाए, तकलीफ में हम मर जाए, तो संत थोड़े ही हुए। संत तो वो होता सारा समाज खुशी रहे, हम भी प्रेम से भजन करें, भाई सब लोग बढ़े, सब उन्नति करें। और समाज को थोड़ी पीड़ा आ जाए, दुख आ जाए, तो संत लोग अपने शरीर को खत्म कर देते हैं। समाज को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, सुख में सुखी दुख में दुखी रहे, उसी को संत बोलते। परीक्षित ने कहा, मैंने संत का अपमान किया है,
और इस संत को सताने का फल क्या होगा सो तो मेरी भी समझ में नहीं आता। अब मेरा कल्याण कैसे होगा बताओ। संसार में जीव का क्या कर्तव्य है और जिसको अपनी मौत का पता लग जाए उसको क्या करना चाहिए। किसी की समझ में बात नहीं आ रही। बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। उसी समय भगवान की कृपा हुई महाराज। कहीं से चलते चलते 16 साल के नंग धड़ंग घुंघराले बाल, चौड़ी छाती, तेजवान माथा और बगल में दवाई जिन्होंने भागवत की पोथी, ऐसे दिगंबर, ऐसे पूर्ण संतुष्ट, ऐसे भगवान का नाम ही जिनका सर्वस्व है, श्री कृष्ण ही जिनके प्राण हैं। महामुनि सुखदेव पधारे जी गंगा जी के किनारे, बोली भागवत भगवान। और जैसे ही पधारे थे सुखदेव, पूरी सभा में क्रांति आ गई। जोर से जय जयकार करी। महाराज प्रसन्न हुए। परीक्षित को लगा अब मेरा बेड़ा जरूर पाएगा, अब कोई सदगुरु आएगा। क्योंकि सभा में जैसे ही जयकार, अब कोई सदगुरु आए, चरणों में गिर गए परीक्षित। गुरुजी मेरा उद्धार कर दो, मेरा उद्धार कर दो। आंसुओं की धारा बह चली, आज मेरे भाग जाग गए। ओहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसिभ्या क्षत्रबन्धवा कृपया तिथि रूपेण भवधवी तीर्थ का कृता। गुरुजी मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। आपने कृपा करके दर्शन दिया। आज क्या कहें, आप जैसे का तो स्मरण करने से ही मेरे जैसे गृहस्थियों के दुखड़े दूर हो जाते हैं। आपका अगर नाम भी ले लिया जाए, स्मरण भी कर लिया जाए, तो भी मेरे जैसे पापी के दुख मिट जाते हैं। संत आप जैसा महापुरुष जब मिल गया तब तो मेरा बेड़ा पार होएगा निश्चित है। ऐसां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्धयन्ति वै पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। मेरे कितने भाग हैं, मैं किसी महापुरुष को आसन देता। मेरे कितने भाग है, किसी के चरण छूता, किसी के चरण धुलाता है, तिलक करता। मैं तो बड़ा भाग्यशाली। पाद शौचासन आदि भी मेरा है। अब मुक्ति तो संभव है, पर गुरुजी बोलो मैं महापापी हूँ, दुराचारी, मैंने संत का अपमान किया, मेरी मुक्ति कैसे होगी। क्या अपमान किया? बोले आज से 7वें दिन तक्षक ना गाएगा, मेरे को खाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, यतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य अहं जतकारजं म्रियमाणस्य च सर्वथा। गुरुजी ये बताओ, जो संसार में आ गया उसको क्या करना चाहिए, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? और जो जल्दी मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? संसार में मनुष्य जन्म लेकर के जो आ गया, तो जब आपका आज दर्शन ही हो गया तो बताओ ना कि यत श्रोतव्यो अथ जाप्ययम् यत कर्तव्यम् नृभिः प्रभु समर्तव्यम् भजनीयम् वा ब्रूहि यद्वा विपरीतम्। संसार में जो आ गया ना, उसको किसका स्मरण करना चाहिए? समर्तव्यम मथो जाप्यम। जाप किसका करना चाहिए, स्मरण किसका करना चाहिए? यत कर्तव्यम नृभिः प्रभु। संसार में क्या कर्तव्य है मनुष्य का? और सुनो, भजन किसका करना चाहिए? देखो, स्मरण किसका करें, भजन किसका करें, पाठ किसका करें, जप किसका करें, और यद्वाह ब्रूहि विपर्यम्, इससे जो उल्टा हो सो भी बताओ। किसको माने किसको छोड़ दे, ऐसा प्रश्न किया। मैं तो जल्दी मरने वाला हूँ, इसीलिए बताओ जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है?
7 दिन में मर जाना है गुरुजी। और परीक्षित को हंसी आ गई। बोलो, परीक्षित ने कहा राजन तेरे जैसा कौन बुद्धिमान होएगा, ये तेरे अपने लिए नहीं है प्रश्न, ये तो पूरी दुनिया का सवाल है कि संसार में आ गया। सबके मन में ये थोड़ी पता है कि किसका भजन करना, किसका स्मरण करना, किसकी पूजा करनी, किसका पाठ करना। यूं ही तो ठगे जाते लोग। एक कहता मैं काली माता को मानता हूँ, दूसरा कहता है काली माता क्या देगी तेरे को, तू हनुमान जी को मान। तो 5-7 दिन वो हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर त्यों लोक उजागर। फिर बोलता हनुमान ने तो कुछ नहीं किया। फिर तीसरा टकर जाता, सो बोलता हूँ भैरव बाबा के पास चल, देख तेरा सारा काम बन जाए। तब भी काम नहीं बनता, इधर से भी ठगा जाता। 4-5 दिन के बाद फिर कोई ऐसा टकर जाता हमारे जैसा, सो कहता ठाकुर की शरण आ जा, मोर मुकुट बांसुरी वाला तेरा कल्याण करेगा। पर कल्याण तो तब करे ना जब निष्ठा होए। तो फिर 10-15 दिन तो राधे राधे कहते लोग, कृष्ण कृष्ण करते। फिर बोलते, फिर 2-4 सज्जन और टकर जाते, सो बोलते हो इसमें नहीं है कुछ भी, इसमें क्या है, तू चल सीधा भोला बाबा की शरण। फिर बोलते नहीं नहीं ये भी कुछ नहीं है। 5-10 दिन भोला बाबा की शरण में चले जाते हैं। फिर और ठग लेता कोई आदमी, सो कहता 16 सोमवार का व्रत कर, तारुओं को देख तेरी पौवारा पूछ। फिर वो भी चलता फिरता करता जी। बोलो, व्रत भी करते लोग तो पता नहीं कितना बखान करते जगह जगह, आज तो अपना व्रत है, आज तो अपना व्रत है। तो फिर भगवान भी सोचता है जो अभी से इतना रोब जमा रहा, अगर इसको थोड़ा बहुत भी कुछ दे दिया तो ये मार डालेगा आस पड़ोसी को, इसीलिए ना ही कुछ दो तो बचो इस कलंक से। तो भगवान भी देख लेते ना, महाराज ठगी जाती है दुनिया। ये तेरा सवाल नहीं है, ये पूरे संसार का प्रश्न है राजन। और जो तूने अगला प्रश्न किया ना कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, तू तो बड़भागी है, तेरे पास 7 दिन है, तो 7 दिन तक नहीं मरेगा। 7 दिन के बाद आएगा तक्षक नाग और तब तू मरेगा। तेरे पास 7 दिन है, तो उपाय कर। पर उन लोगों को भी तो देख बेचारे, जिनके पास एक पल का भी समय नहीं, बैठे बैठे चक्कर आता है जी, लोग सोचते रह जाते हैं और थोड़ी देर में फिर लोग कह देते हैं मर चुका है। बोलो पता ही। और आप सबको निवेदन करो, अब ऐसा जमाना आ गया, अभी कितने समाचार ऐसे आली कीर्तन हो रहा था और एक भाई तो हनुमान जी बने थे, कहाँ की बात है, समाचार में आया था। जब राम जी की स्थापना हुई ना अयोध्या में, तो उन्होंने झांकी निकाली थी अपने शहर में, हरियाणा की बात। तो वो भी स्टेज पर डीजे पर डांस कर रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तब तक अटैक आया और लोगों ने कहा हनुमान बड़ी खुशी से उछल रहा, लोगों ने कहा है ताली बजाई। तब तक हनुमान जी पूठे हो गए और उनको ले गए। तब 10 मिनट बाद डॉक्टरों ने कह दिया मर चुका है। बोलो बोलो कैसी जिंदगी। ये तो हमारे बहुत से अनुभव है, 25 साल हो गए अपने, बहुत देखते देखते सच बोले। इसीलिए अपनी आदत है हम ड्रामाबाजी कम मानते हैं और मानेंगे भी नहीं जब तक बुद्धि ठीक रहेगी। और कथा के नाते ना किसी की सलाह भी अच्छी नहीं समझते भाई, बोलो है नहीं तो कथा में सलाहकार मिल जाते ना हर जगह। कोई बोलता ऐसा होना चाहिए, कोई बोलता हलवा पूरी खिलानी चाहिए, कोई बोलता बीच में ठंडे की ट्रे तो घुमाई देनी चाहिए। आपको भी निवेदन करूं, भले ही 2 घड़ी बैठो पर अपने को अशुद्ध विचार धारा करके ना बैठो। पानी बढ़िया रखा है पीछे, गर्मी के दिन है ना कि प्यास लग जाए। हाँ, कईयों को ये भी अड़चन हो जाती है कि वो पानी नहीं पीने देता, तो पिलाने को ठेकेदारी यहाँ किसी की नहीं है। और इस बात की जिम्मेदारी भी किसी को दी नहीं है कि वो कोई पानी पिलाएगा, यश लेगा, क्योंकि महात्माओं को पानी पिला के जिंदगी अपनी सुधारेगा, ऐसा हर कोई थोड़ी कर सकता है।
तो ऐसा है महापुरुषों के अगर प्यास लग जाए तो जिंदगी, मौसम खराब गर्मी का है ना, प्यास लग जाए तो पीछे बढ़िया पानी रखा है और जमुना लोटे भी 2 ले आई है, आके 2 को इकट्ठी प्यास लग जाए तो दोनों के पानी पी सकते हो। मनाही नहीं है, पानी पीने को चुपचाप उठो पियो फिर से आ जाओ। और फिर हलवा पूरी तो 5 बजे, हलवा पूरी 5 बजे मिलने वाले, 25 मिनट बाद। तो हलवा पूरी का इंतजाम पक्का है। 3-4 बाबा जी सवेरे से लगते बेचारे, एक तगड़ा बाबा 3 और 2 ऐसे जिनकी हड्डी पसली निकल आई, तो इतनी गर्मी में भी पूरा इंतजाम कर रहे हैं आपके लिए, बोलो। और फिर भी आप कहें कि इंतजाम ठीक नहीं है तो अच्छा नहीं। तो इसीलिए बढ़िया मौज का इंतजाम है, प्रेम से भजन करते करते आओ। ये सवाल सबका है, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? ये परीक्षित का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर सबको जल्दी मर जाना है। पता नहीं है अगली सांस आएगी कि ना आएगी, कल होगा कि नहीं होगा। इसीलिए बस क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, अभी से रटले हरि नाम हरि रसना, अंत समय जाने हिली ना हिली। क्या पता अंत समय आए तो ये जीव चले कि ना चले, क्या पता भजन हो कि ना हो। और जो भजन कर लिया जाएगा, चाहे बचपन में करो, जवानी में करो, बुढ़ापे में करो, वो जरूर जरूर लिख लिया जाएगा पक्का। 2-4 बार भी राम राम बोल लेंगे ना, सो भी आगे रजिस्टर हो जाएगा और आगे की यात्रा में काम आएगा। अब आगे की यात्रा तो सब कोई करनी, धीरे 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 पता नहीं सबके टिकट पक्के हो रहे हैं, होते आए पहले से और जरूर होंगे। पर अब जमाना आ गया नाजुक, अब ये पता नहीं लगता अगली सांस आएगी कि नहीं। अभी अभी एक बाबूजी लिख रहे थे कुछ किताब, तो उनकी घरवाली पानी का गिलास लेके खड़ी, ऐसा भी एक समाचार आया था थोड़े दिन पहले, पानी का गिलास लेके खड़ी होगी, बोले पानी पी लो पानी पी लो। तो लिखते लिखते जो उसको देखा ना, बस्ती आंख खुली की खुली रह गई और लड़खड़ा गए बाबूजी। 2 मिनट के बाद कह दिया मर चुके। बोलो तो क्या है जिंदगी, सोचो विचारो कभी, बस भजन करो। भजन ही जीव का सच्चा साथी है। क्या पता अगली सांस आए कि ना आए महाराज। तो यही पूछ लिया था कि जीव का सदा सर्वदा क्या कर्तव्य है, जिसको अपनी मौत का पता लग जाए उसको क्या करना चाहिए। बोले तेरा प्रश्न नहीं है, ये पूरी दुनिया का प्रश्न है। और महाराज ये गुरुजी इतने प्रसन्न हो गए कि इन्होंने आओ देखा ना था, सीधा कथा सुनाना प्रारंभ कर दी। भगवान का भजन भी नहीं किया, आरती पूजा भी नहीं करी। नहीं तो नियम ऐसा है ना कि पहले आरती उतारी जाती है, पूजा करी जाती है, पर ये नियम बाद में ही चला, क्योंकि बाद में लोगों का भाव ना सुनाने का रह गया ना सुनने का रह गया। तब नियम करना पड़ा ना कि चलो 5-7 मिनट मंत्र पढ़ेंगे, आरती उतारेंगे, शंख घंटी बजाएंगे कि पता लग जाएगा अब कथा शुरू हो गई। फिर धीरे 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 आप लोग आएंगे, तब जाके कहीं फिर 2-4 इधर की मारेंगे, 2-4 उधर की के 2-4 और लोग आ जाएं, फिर शुरू करें। पर जब शुरू में ये कथा हुई ना गंगा जी के तट 5000 साल पहले, तो सुखदेव को मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हजारों ऋषि लोग बैठे थे आगे, और जैसे ही उन्होंने महात्मा को सुखदेव को देखा बगल में भागवत की पोथी, इतने खुश हो गए, जीवन का लाभ मिलेगा। और परीक्षित ने जो सवाल किया, बोलो पूछो ही ना, सवाल किया कि जीव का सदा सर्वदा क्या कर्तव्य, जिसको अपनी मौत का पता लग जाए उसको क्या करना चाहिए। और ये गुरुजी इतने खुश हो गए, इन्होंने कि वरियान ऐसा प्रश्न
कृतो लोकहितं नृप आतंबित सम्मताः पुंसां श्रोतव्यदिषु व्यापराः। तेरे प्रश्न अपने लिए नहीं, ये तो तूने पूरे संसार के लिए पूछा है, इसीलिए तेरे को कह दे राजन कि संसार में भरोसा नहीं है कब तक जिंदगी है। सतयुग में लाखों साल लोग जीते थे, त्रेता युग में हजारों साल लोग जीते थे, द्वापर युग में सैकड़ों साल लोग जीते थे, कल युग में तो पूरी 100 ही साल की उम्र है, तब भी 100 साल कौन जीता है बोलो। और 100 साल जी जाए तो लोग समझते पता नहीं क्या अनर्थ कर दिया। 100 साल तो कल युग में जीना ही चाहिए, ये तो उम्र है कल युग में। पर राजन प्रश्न जीने और मरने का नहीं है, प्रश्न है कि जितने दिन भी हम रहते संसार में उतने दिन करते क्या है, कहीं ठगे ही तो नहीं जाते। आए थे जिस बात को भूल गई वो बात, छोड़ चले संसार को खाली दोनों हाथ। देखो जन्म लिया, खाया पिया, मौज मस्ती करी, आगे का रास्ता साफ नहीं किया तो जिंदगी तो बिता ही लेंगे। मनुष्य जन्म का लाभ है भगवान का भजन करना, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सदा भगवान का भजन करें, क्योंकि बचपन चला जाता खेल तमाशे में, आधी उम्र सोने में चली जाती, निद्रया ह्रियते कम भयावाये नचवावया, दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। सुखदेव ने कहा राजन 100 साल भी किसी की उम्र है ना तो रात सोने में चली जाती, तो बोलो 50 साल सोने में गए, आधी जिंदगी सोने में चली गई। रात को सो जाते, दिन को हम जागते, इससे ज्यादा सोते उनका और ज्यादा जिंदगी सोने में चली जाती। बचपन खेल तमाशे में, जवानी खेल उसमें भोग विलास में, और बुढ़ापा दुखदाई है। बुढ़ापे की तो बात पूछो ही ना, बिना पूछे जगह जगह पीड़ा जाग जाती, बिना कारण के शरीर आलसी हो जाता, भजन नहीं कर सकते बुढ़ापे। और फिर जो ये इच्छा रखते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी छोड़ो, अभी थोड़ी भजन का समय हुआ, जब बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे, ये ख्याल तो खामख्वाह है। बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता। जिसने बचपन में जवानी में भगवान का भजन नहीं किया और वो सोचे कि बुढ़ापे में होगा, बुढ़ापे में आंख देखती नहीं है साहब, बुढ़ापे में कान सुनता नहीं है, बुढ़ापे में टांग जवाब दे देती, ना तीर्थ यात्रा कर सकते ना बैठ सकते। बोले बुढ़ापे में बिना बताए ही सब दर्दे घेर लेती है हमारी। कितने नाता रिश्तेदार बन जाते बुढ़ापे में। वो बिच बुढ़ापे दुख हजारा, बिच बुढ़ापे दुख हजारा, बिच बुढ़ापे दुख हजारा, बिच बुढ़ापे दुख हजारा, बिछा न छड़ता पाई चारा, बिछा न छड़ता पाई चारा, खांसी और बुखार बिच बुढ़ापे थे, खांसी और बुखार बिच बुढ़ापे थे, की करिए करतार बिच बुढ़ापे थे, की करिए करतार बिच बुढ़ापे करतार बिच बुढ़ापे थे, की करिए करतार बिच बुढ़ापे थे। ये बुढ़ापा बड़ा खतरनाक है, पूछो नहीं। सुख गया पिंजरा निकली हड्डियां, 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 नींद न आंधी राता वडियां, नींद न आंधी राता वडियां। नींद भी खून में ही आती बोलते हैं, जब खून नहीं रहता तो नींद भी नहीं आती, खामख्वाह हो जाता है। बुढ़ापा खतरनाक है, जब नींद ही नहीं आती तो भगवान की कृपा आएगी कभी, सोचो। और हम सोचते हैं कि जब बुढ़ापा होएगा तब भजन करेंगे।
सुख गया पिंजरा निकलिया हड्डियां, सुख गया पिंजरा निकलिया हड्डियां। नींद ना आंदी रातां बड़ियां, नींद ना आंदी रातां बड़ियां। दिन भी लगन पहाड़ बिच बुढ़ापे ते, दिन भी लगन पहाड़ बिच बुढ़ापे ते। की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते, की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते। बुढ़ापा आएगा और हम भजन करेंगे, ये ख्वाब तो खामख्वाह है, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा ख्वाब ना रखो कि बुढ़ापा आएगा हम भजन करेंगे। अभी से ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण राधे 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 राधे, अभी से नमः शिवाय लिखा करो, यही बेड़ा पार करने वाला है। अखां दी जोत कटदी जांदी, अखां दी जोत कटदी जांदी। अखां दी जोत कटदी जांदी, अखां दी जोत कटदी जांदी। ओनू न रहिंदी धी न वेंदी, नो न रहिंदी धी न वेंदी, नो न रहिंदी धी न वेंदी, नो न रहिंदी धी न वेंदी। कोई न बनदा यार विच बुढ़ापे ते, कोई ना बनदा यार बिच बुढ़ापे ते। की करिए करतार विच बुढ़ापे ते, की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते। की करिए करतार विच बुढ़ापे ते। की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते। बहुत दुखदाई है। और बचपन में तो खेला कूदा खेल तमाशे किए, जवानी में खाया पिया बेईमानी करी छल कपट किया धन कमाया, और कहीं अगर भगवान की कथा हुई, कहीं यज्ञ हुआ, कहीं भंडारा हुआ, कहीं मंदिर हुआ, कहीं रास्ते का काम हुआ, तो फिर हम कहते हो यार अपना भी तो देखना। ये तो बेकार के लोग हैं, ये बेकार की बात है, बेकार के लिए क्यों करें। तो आपको मैं फिर आ जाता बुढ़ापा, और जो बुढ़ापा आता जब अपने ही लोग चित्र परेड करते हैं, हमेशा याद रखो ये एक घर की कहानी नहीं है। जब अपने ही करते चित्र परेड तो फिर ध्यान आता कि मैंने अगर भजन किया होता क्यों इनके पीछे पड़ा था, क्या कमा लिया मैंने आज। सो फिर पछतावा होता, पर काहे का पछतावा। फिर आंख नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकता, फिर कुछ समझ में नहीं आ सकता। फिर एक ही बात होती, क्या मौज मना ली महल बनाए, मौज मना ली महल बनाए, मौज मना ली महल बनाए, मौज मना ली महल बनाए। नूहा पुत्रा डेरे लाए, नोआ पुत्रा डेरे लाए, नूहा पुत्रा डेरे लाए, नोआ पुत्रा डेरे लाए। तेरी मंजी बार बिच बुढ़ापे ते, तेरी मंजी बार बिच बुढ़ापे ते। की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते, की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते। बिच बुढ़ापे दुख हजारा, बिच बुढ़ापे दुख हजारा। पिछा न छड़दा भाईचारा, पिछा न छड़दा भाईचारा। हंसी और बुखार बिच बुढ़ापे ते, हंसी और बुखार बिच बुढ़ापे ते। की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते, की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते। की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते, की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते। दुखदाई है बुढ़ापा बोले नारायण भगवान की जय। फिर ना आंख देखती ना कान सुनता। इसीलिए भजन को कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। नियम तो ये है, कथा तो ये कहती, सुखदेव ने कहा राजन मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान का भजन करे, क्योंकि बुढ़ापा आएगा आंख देखेगी, आधी उम्र सोने में चली जाएगी, आधी खेलने कूदने में, दिन चला जाएगा धन कमाने में, और जो बचा हुआ समय कुटुंब भरणे नवा, वो बाल बच्चे का लालन पालन करने में चला जाएगा। तो भजन कब करेगा
जिस चीज को आया गर्भ में बड़ा भारी वादा किया, जब उल्टा लटका था तो भगवान से कहा एक बार बाहर निकाल दे, ऐसा भजन करूंगा तेरा, ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा। बाहर आया तो सब कुछ ही भूल गया। और बोलो फिर कहाँ का रहेगा, न इधर का न उधर का। इसीलिए महापुरुषों का, संतों का अनुभव है, ये शिक्षा है हमारे को। कथा कोई सीधे थोड़ी गठड़ी आपको देगी कि घर ले जाओ और बाबूजी के सामने खोल दो कि ले ये ले आई मैं, चक तू भी थोड़ा थोड़ा, ऐसा थोड़ी होएगा। सत्संग तो हमारे को सहन शक्ति देता है, सत्संग हमारे को भजन करने का मार्ग दिखाता कि जीवन जिससे सुधर जाए महाराज। इसीलिए भगवान का भजन नितांत जरूरी है, क्योंकि देह खत्म हो जाएगी, नाता रिश्तेदारी धन दौलत हमारे को यही मिला और यहीं पर रह जाएगा, यही सत्य है। पर क्या सामने मृत्यु है, पर पश्यन्नपि न पश्यति। सुखदेव ने कहा ये माया इतनी खतरनाक है कि मौत हमेशा सामने खड़ी रहती है, कब अटैक कर दे पता नहीं लगता। पर जीव बेचारा इस माया में ऐसा ठगा गया, ये भी जानता है कि मरना भी है, पर फिर भी बेईमानी नहीं छोड़ता। इसीलिए उसका कल्याण कैसे होगा? तो गुरुजी कल्याण कैसे होगा? बोले कल्याण होगा इसलिए कि मनुष्य जन्म लेकर के जीव तस्मात् सर्वभावेन सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च समर्तव्यश्च अच्युता भयम्। इसीलिए भागवत का सार तो ये है कि जिस जीव को सत्संग मिल जाए वो बड़ भागी। राजन कण कण में विद्यमान भगवान का दिन रात भजन करें, उसी का स्मरण करें, उसी का भजन करें, उसी की पूजा करें। देखो देवी देवता ये छोड़ना नहीं, कोई देवी बुरी नहीं है, कोई देवता बुरा नहीं है जिसको हम पूजा पाठ ना करें। सब भगवान की शाखाएं हैं, पर मूल है भगवान श्री हरि, मूल है ईश्वर जिसको हम शिव राम कृष्ण कहते हैं। और देखो अगर मूल को हम सिंचाई नहीं करेंगे ना तो शाखा ना होएगी, ना पत्ते होएंगे, ना फूल होंगे, ना फल आएंगे। अगर हम भगवान को नहीं मानेंगे तो देवता हमारी कृपा हमारी रक्षा नहीं कर सकता। अगर हम भगवान पर विश्वास नहीं रखेंगे तो देवी हमारे को कभी कल्याण नहीं कर सकती, पक्की बात। अगर मूल को सिंचोगे नहीं ना तो पत्ता कभी मिलेगा हमें, सूख जाएगा ना पेड़। इसीलिए जो मूल है तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर श्रोतव्य समर्तव्य कीर्तितव्यश्च समर्तव्यश्च अच्युता भयम्। भगवान का स्मरण करें, भगवान का भजन करें, भगवान का पूजन करें और फिर सब देवी देवताओं को प्रणाम करें। आधार रखे कन्हैया का, आधार रखे कण कण में व्यापक भगवान का, तभी इस लोक का सुख भोग के परलोक में आदमी सदगति पा सकता। राजन बस यही कारण है, तेरे पास 7 दिन है और मेरे पास भागवत है। बगल की तरफ इशारा किया, 7 दिन में सुनने पर ही बेड़ा पार कर देता। कभी कभी संजोग भी बनता है ना, और संजोग पूर्व जन्म के कर्मों के बिना नहीं बनता। संजोग होता ना, कभी कभी संजोग होता कि हम भंडारा करेंगे और जगह मिल जाती अपने आप ही। हम सोच रहे कि भंडारा करेंगे, तब तक अगला कह देता भाई बड़ा मुहूर्त आ रहा, बढ़िया अच्छा पर्व है, रामनवमी आ रही, कर भंडारा। संजोग बन जाता है और हमारे को और आनंद हो जाता है। अब संजोग कैसा बना? 7 दिन को ही श्राप है कि 7 दिन में ही मरेगा तू राजन, और सब कुछ छोड़ के बैठा गंगा जी के किनारे। संजोग ऐसा हुआ कि सुखदेव आ गए और सुखदेव ने कहा देख कितनी मजे की बात है, तेरे पास भी 7 दिन है, मेरे पास भागवत है। और सीधी बात है कि 7 दिन तक सुन और भगवान को पाले, बस सीधी बात। फिर तो भगवान मिलेंगे। कौन भगवान? जिनका माँ के गर्भ में दर्शन किया था, आओ दिखाना था गुरुजी, उनका दर्शन कराओ, उनका दर्शन कराओ। जो द्वारिकाधीश माँ के गर्भ में देखा था जब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आया था, एक बार उसकी झलक मिल जाए
तब तो मैं तर जाऊंगा। मेरे संत का श्राप जो लगा उससे मैं मुक्ति पा लूंगा। आपकी कृपा हो जाएगी। गुरु जी मैं आपके चरणों में गिर गए और 7 दिनों तक बैठ गए परीक्षित के सामने। सुखदेव गंगा जी के किनारे सुनाने लगे भागवत की कथा। महाराज तरह तरह की कथाएं सुनाई और सुनाते जा रहे। ऋषि लोग उसी कथा को सुन रहे नैमिषारण्य में, और उसी कथा को भगवान की कृपा से आप सबके पुण्य सहयोग से हम लोग